अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे कई रीज़न्स हैं। कई रीज़न्स आपको ऑलरेडी पता है और ऐसे कई रीज़न्स हैं जो जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। तो मैंने सोचा आप तक ये बात मैं ले आऊँ, आप सब तक। तो दोस्तों आपने जो लेट 80s और अर्ली 90s में यहाँ जो मिलिटेंसी शुरू हुई थी, उसके बाद जो पंडितों का एक्सोडस हुआ था, उसके बारे में आपने सुना है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि एक ऐसा आलम आ गया था उन्हीं दिनों कि बॉर्डर एरियाज़ पे जो विलेजेस होते थे, उन लोगों के लिए ज़रूरी हो गया था कि अगर उन्हें ज़िंदा रहना है तो उन्हें अपने घर से एक मुजाहिदीन को भेजना होगा। हर घर के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि हर घर से एक मुजाहिदीन को निकलना है। एक एक उनको अपने एक किसी बेटे या एक किसी घर के आदमी को मिलिटेंसी ज्वाइन करना कंपलसरी हो गया था, वरना वो उनको मिलिटेंसी का वरना उनको टारगेट कर देते थे, उनको मार देते थे। जिस घर से मुजाहिदीन नहीं निकलता था उस घर को तब नष्ट नाबूद कर देते थे, उस घर को तबाह कर देते। तो वहाँ पे रहने के लिए एक सोशल स्टिग्मा हो गया था, ज़रूरी हो गया था कि हर घर से एक बंदे को जाना है मुजाहिदीन बनने के लिए। आप सोचो अगर ये कंटिन्यू रहता तो कश्मीर तो पूरी तरह से मिलिटेंट्स ने जीत लिया होता। इन्हें रोका किसने? जो सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं अर्ली 90s में हमारी आर्मी की तरफ से, वो सक्सेसफुल क्यों हुए? उन्हें हेल्प किसने किया? उन्हें लोकल्स ने हेल्प किया था। इन लोकल्स का नाम है इखवानीज़। इखवानी वो लोग हैं जिन्होंने मिलिटेंसी पहले ज्वाइन की, फिर उन्हें समझ में आई बात कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था जो वो कर रहे थे, वो अपने देश से गद्दारी नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने मिलिटेंसी छोड़ दी और उन्होंने इंडियन आर्मी के साथ हाथ मिला लिया उनको हेल्प करने के लिए। उन्होंने इंडियन आर्मी को जितना हेल्प किया है शायद ही किसी ने हेल्प किया होगा। तो ये जो इंडियन आर्मी के मिलिटेंट ऑपरेशंस जो सक्सेसफुल रहे हैं मिलिट्री ऑपरेशंस कश्मीर में, वो इखवानीज़ की वजह से है। इखवानीज़ ने, मैं ऐसे ही एक इखवानी की स्टोरी आप तक लाना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि आज उन इखवानियों की क्या हालत है, क्या कंडीशन है। तो एक इखवानी है, इनका नाम है, इनको इंडियन आर्मी में हर कोई जानता है, उनका कोड नेम है RK, रशीद खान। इंडियन आर्मी में हर कोई उनको इस कोड नेम से जानता है। मैं ये सिर्फ एक इखवानी है जिसकी मैं स्टोरी कह रही हूँ। इन्होंने 1170 वेपन्स अकेले पकड़वाए। इन्होंने अपनी उंगली से पॉइंट करके दिखाया कि इन्फिल्ट्रेशंस कहाँ से होते हैं, किन झाड़ियों से छुप के आते हैं, किन गुफाओं से छुप के आते हैं, कहाँ कहाँ से बॉर्डर पार करके आते हैं इन्फिल्ट्रेटर्स पाकिस्तान से। इन्होंने इतने मिलिटेंट्स को पकड़वाया, इन्होंने इतना हेल्प करवाया अकेले आर्मी को, और इन्होंने एक पूरा ग्रुप बनाया था इखवानियों का। इन्होंने जो लोकल मिलिटेंट्स थे कुपवारा के, उनको इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने समझाया कि अपने देश से गद्दारी नहीं करो, अपने मुल्क के साथ वफादार रहो। वफादारी का मतलब सिखाया, उनसे मिलिटेंसी छुड़वा के फिर उनसे इंडियन आर्मी को हेल्प करने के लिए कहा, और उन सब के एक ग्रुप बनाया था इन्होंने, रशीद खान ने। और ये वही रशीद खान हैं जिनकी आज जो हालत है वो सुन के आप लोगों को तरस आ जाएगा। इस रशीद खान के पास पैसे नहीं थे अपनी हैंडीकैप बेटी का इलाज करवाने के लिए। आज वो 22 साल की हो गई है और एक ही जगह बैठी रहती है उनकी बेटी। उनके 2 बेटे ग्रेजुएट्स हैं लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। आप सोचिए, आप एक बार अगर सोचेंगे, आपको पता है कश्मीर में ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं, ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं। और उस गवर्नमेंट जॉब्स में कौन है? आप सोच के हैरान हो जाएंगे, आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि एक टाइम पे जो गिलानी साहब हमारे यहाँ सबसे बड़े जो सेपरेटिस्ट माने जाते हैं, वो MLA रहा करते थे। तो जब वो MLA थे यहाँ के, उन्होंने यहाँ के सारे गवर्नमेंट पोजीशंस पे अपने मुलाजिमों को रखवा दिया, अपने 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 वर्कर्स को रखवा दिया जो भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, मतलब पाकिस्तान सपोर्टर्स। हर एक डिपार्टमेंट में उनकी सपोर्टर्स नौकरी करते हैं, वो चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, पुलिस का डिपार्टमेंट हो, कोई भी टूरिज्म को, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गिलानी के ही मुलाजिम काम करते हैं। फिर वो रिटायर हो जाते हैं, वो अपने बच्चों को लगा देते हैं उसी जॉब में। तो आप सोचिए, जब ऐसे एंटी नेशनल्स हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉब्स पे हैं, तो जो नेशनलिस्ट हैं जैसे RK साहब हैं, रशीद खान साहब, इस तरह के नेशनलिस्ट के बच्चों को नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब उन्होंने इंडियन आर्मी की हेल्प की थी 90s में, तो मिलिटेंट्स ने उनके घर को टारगेट किया था। उनके घर में उन्होंने लिटरली मॉर्टर्स चलाए थे।
उन्होंने उनके घर का जो काव शेड होता है, जहाँ उनके पास 3-4 गायें थी, 30-30 हज़ार की दूध देने वाली गायें, वो सारा कुछ ख़त्म कर दिया। उन्होंने उनको इस कदर मतलब बिना लाइवलीहुड के छोड़ दिया। उनके पास कोई मतलब सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं बची। उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है कि वो बाहर जाके कोई दुकान लगाएं या कोई बिजनेस करें। वो बाहर फ्रीली घूम नहीं सकते। और नौकरियां उनके पास, उनकी तो अब उम्र हो गई, उनके बेटों के पास अब नौकरियां नहीं हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ पे एंटी नेशनल्स को नौकरियां दी जा रही हैं। यहाँ पे उन लोगों के पास बड़े बड़े मकाने और हवेलियाँ हैं जिन्होंने कभी एक उंगली नहीं उठाई आर्मी को हेल्प करने के लिए या मिलिटेंसी को बस्ट करने के लिए या कुछ भी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करने के लिए, जिन्होंने एक उंगली नहीं उठाई, उनके पास बड़े बड़े महल हैं। और रशीद खान साहब को दिया गया था एक छोटा सा क्वार्टर श्रीनगर में कि जब भी वो श्रीनगर आए उनके पास एक जगह हो रहने के लिए, वो भी उनसे छीन लिया गया। इसलिए कि हाउसिंग डिपार्टमेंट में भी सेपरेटिस्ट के मुलाजिम भरे हुए हैं। हमारे हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इन्हीं सेपरेटिस्ट के मुलाजिम और एंटी नेशनल लोग नौकरियां कर रहे हैं, जबकि आर के साहब जैसे नेशनलिस्ट के बच्चे बिना नौकरियों के दर दर भटक रहे हैं। इनको स्कूलों में, जब ये छोटे थे, इनको स्कूलों में बोला जाता था कि गद्दार का बेटा है। तो इनको फिर ये इन्होंने इतना सारा सोशल स्टिग्मा बर्दाश्त किया, इन्होंने इतना कुछ बर्दाश्त किया और आज इनकी हालत ऐसी है कि ये दर दर भटक रहे हैं और एंटी नेशनल्स नौकरियों पे है। आज भी आपने देखा होगा, आज ही की बात है, इवन बीजेपी की जो यहाँ पे यूनिट्स हैं कुछ, उसमें भी एंटी नेशनल्स भरे हुए हैं। एक बीजेपी के पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने क्या किया, तिरंगे से अपने जूते पॉलिश कर रहा था वो। तो ये एंटी नेशनल्स हर जगह भरे हुए हैं। ये एंटी नेशनल्स पॉलिटिकल पार्टीज़ में भरे हुए हैं। ये एंटी नेशनल्स गवर्नमेंट जॉब्स लेकर बैठे हैं यहाँ पे। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग आवाज़ उठाइए, आप लोग गवर्नमेंट से कहिए कि कश्मीर में नौकरियाँ सिर्फ उन्हीं को दें जो नेशनलिस्ट हैं। कश्मीर में एंटी नेशनल्स के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ना उन्हें नौकरियां मिलनी चाहिए, ना उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ में एंट्री मिलनी चाहिए। उनका ख्याल इंडियन गवर्नमेंट क्यों रखे, और ना सिर्फ ख्याल रख रही है बल्कि उन्हें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। एक एंटी नेशनल के साथ एसओजीज घूमते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ घूमती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस घूमते हैं, फिर यही लोग टीवी पे आके कहते हैं कि कश्मीर में देखो कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस, देखो कितनी है, कश्मीर को देखो कितना मिलिटराइज करके रखा है, जब ये लोग ही मांगते हैं सिक्योरिटी। आप मुझे बताइए, क्या ये सही है? क्या कश्मीर में एंटी नेशनल्स को प्रोटेक्शन देना, नौकरियां देना, क्या ये सही है? क्या गवर्नमेंट हमारे साथ सही कर रही है? आज हम जैसे नेशनलिस्ट को यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। नेशनलिस्ट को, आर के साहब जैसे नेशनलिस्ट के पास नौकरी नहीं है, वो दर दर भटक रहे हैं, वो बिना कमाई के, बिना इज्जत के, बिना सिक्योरिटी के भटक रहे हैं। क्या इज दिस फेयर? जो उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस दिए कंट्री के लिए, आज उनकी ये हालत है। और उन जैसे बहुत इखवानीज़ हैं, मैं उनके नाम भी आपको बताऊंगी। अब्दुल रशीद खान हिमसेल्फ, वो हैं कुपवारा छालगढ़ से, नूर खान कुपवारा बनगांव से, रहमतुल्लाह खान कुपवारा आरमबाग से, बशीर अहमद कुपवारा छालगढ़ से। इन सब के अलावा भी ऐसे बहुत इखवानीज़ हैं। मैं मानती हूँ कि कुछ इखवानी रोग हो गए थे उन दिनों में, कुछ इखवानी रोग हो गए थे। इसका मतलब ये है कि वो उन्होंने जो उनको पावर दिया गया था, जो उनके पास गन्स थी, उसका गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों को डरा धमका के उन्हें लूटा है। ये कुछ इखवानी थे। इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे इखवानी चोर थे या सारे इखवानी लूट मचाने के लिए आए थे। मेजॉरिटी जो इखवानी है, उन्होंने इंडिया के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस दी हैं और आज उनका ख्याल रखना, उन्हें सिक्योरिटी देना, उन्हें जॉब्स प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है, ना कि एंटी नेशनल्स का ख्याल रखना। तो दोस्तों, अपनी आवाज़ उठाइए और प्लीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहिए कि कश्मीर में नेशनलिस्ट का ख्याल रखें। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।